मेरे धनलक्ष्मी वाली पोटली के वीडियो पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि पिछले साल की जो पोटली है उसका क्या करें। तो देखिए, मैं जो नियम फॉलो करती हूँ, मैं आपको सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। अब इसको फॉलो करना या न करना आपके ऊपर है। मैं जस्ट अपनी बात आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जो धनलक्ष्मी पोटली होती है उसको पूजा के बाद, मतलब लक्ष्मी पूजा के बाद दिवाली के अगले दिन मैं अपने कैश बॉक्स में रख देती हूँ, जहाँ पे मैं अपने घर के थोड़े बहुत पैसे रखती हूँ, उसमें रख देती हूँ। तो ये पूरे साल वहीं रहती है। और जो नया धनलक्ष्मी पोटली मैंने पहले बना लिया था, जिसको मैंने अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी के चरणों के नीचे रखा है, तो ये यहाँ पे भी रखी हुई है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए पुराने साल की पोटली अपने कैश बॉक्स से निकाल रही हूँ। तो इसको लेकिन दिवाली के अगले दिन यानी लक्ष्मी पूजा के अगले दिन हटाया जाता है, और जो नई पोटली हम बनाते हैं जो लक्ष्मी पूजा के दिन जिसकी पूजा होती है, उसको अपने कैश बॉक्स में या फिर अपने ऑफिस के कैश रखने की जगह पे रखते हैं। इसमें रखी हुई चीजें आप देख सकते हो, सब ऐसे ही, इसमें कुछ भी कीड़े नहीं लगे। बहुत लोग के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि धनिया हल्दी वगैरह खराब हो जाते हैं, बट लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बोल दीजिए, सब लक्ष्मी माता की कृपा है, इसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगे। वैसे घर में जो धनिया वगैरह हम रखते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। शायद मैं मेटल का बॉक्स यूज करती हूँ कैश वगैरह रखने के लिए, शायद इसलिए नहीं लगे, या जो भी बात हो, लेकिन इसमें कीड़े नहीं लगे। तो जो नए साल की पोटली है उसको तो मैं इसमें रख दूंगी, और ये जो भी सामान कौड़ी, गोमती चक्र, कमल गट्टे, इन सबको गंगा जल से धो के दोबारा से यूज कर सकते हैं घर की पूजा में, या फिर अगले साल की पूजा के लिए इस जो पोटली बनाएंगे उसमें भी यूज कर सकते हैं। चांदी का सिक्का भी यूज कर सकते हैं अपने किसी और काम के लिए, या फिर नेक्स्ट ईयर की पोटली के लिए। पैसों का भी सेम यूज उसी तरह से कर सकते हैं। बाकी जो भी चीजें हैं, धनिया, सुपारी, हल्दी वगैरह, या तो आप उसको अपने घर की मिट्टी में या गमले वगैरह की मिट्टी में डाल सकते हैं। और अगर ये बिल्कुल भी खराब नहीं हो तो गंगा जल का छिड़काव करके इनको आप रख सकते हैं, और अगले साल की पोटली जब आप बनाएंगे तो इसका यूज कर सकते हैं। हल्दी वगैरह तो बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे अगर खराब नहीं हुए हैं तो। और क्योंकि ये सारा सामान लक्ष्मी जी की पोटली का सामान है, तो आप लक्ष्मी पूजा में इसको बार बार यूज कर सकते हैं। और जो मौली है उसको आप अपने हाथ में बांध सकते हैं लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद समझ के। तो इसमें जो भी चीज़ें रखी है मेरी, तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं हुई है, तो मैं इसको नेक्स्ट ईयर की पोटली के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ सब। पर वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी लक्ष्मी पूजा का सामान होता है उसको घर के बाहर प्रवाहित नहीं किया जाता, नदी वगैरह में प्रवाहित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। तो लक्ष्मी जी घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर सामान खराब हो गया है तो आप घर की मिट्टी में डाल दीजिए, गमले वगैरह में डाल दीजिए। लेकिन अगर आप किराए के घर में रहते हैं और अगर आप कभी भी घर चेंज करेंगे तो गमले वगैरह तो घर पे साथ लेके ही जाएंगे, बट हाँ यही है कि आप उसको फिर से अपने घर के अंदर ही रख लेंगे। तो इसीलिए घर के गमले की मिट्टी में आप इसको डाल दीजिए तो ज़्यादा सही होगा। बट अगर नहीं सुविधा है, घर में मिट्टी वगैरह नहीं है, तो आप इसको नदी में भी प्रवाहित कर ही सकते हैं। लक्ष्मी माता तो सब जानती है, भगवान जी का आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। और इस साल जो पोटली मैंने बनाई है, तो लक्ष्मी पूजा के अगले दिन मैं इसको अपने कैश बॉक्स में रख दूंगी और पुरानी पोटली को हटा दूंगी। तो मैं ये रिचुअल्स फॉलो करती हूँ।